आई होप पिछले क्लासेस तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप प्लीज़ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। तो ओके, देखिए लॉ में कुछ भी लिखा रहता है ना, कोई भी सारा बात जो है ना वो सेक्शंस के थ्रू लिखा रहता है, ठीक है। और जैसे आप सेक्शन पढ़ेंगे उसका सब सेक्शंस पढ़ेंगे बहुत सारा। तो सब सेक्शंस क्या होता है कि सेक्शंस में जो लिखा रहता है उसका रिलेटेड बात, कि ये भी बोल दिया उससे रिलेटेड ये भी चीज़ है, उससे रिलेटेड ये भी चीज़ है, तो वो सबसेक्शन 1 2 3 करके लिखा रहता है, ब्रैकेट में सबसेक्शंस होता है, ठीक है। तो हम आपको अभी तक 5 एक्ट्स के बारे में बताया ना कि ये CGST, SGST, UTGST, IGST और कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। तो CGST, SGST और UTGST ये तीनों एक्ट में ना हूबहू सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को अलग से कुछ पढ़ने का उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है IGST और रेस्ट ऑफ द एक्ट्स में। IGST में थोड़ा डिफरेंट लिखा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे अपने स्टडी कोर्सेज में कि हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। हम आपको CGST का जो बात CGST में लिखा हुआ है वही बात IGST में किस तरह से लिखा हुआ है ये हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, ओके। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम आपको सेक्शन 9 ऑफ CGST पढ़ाने वाले हैं, जिसमें लेवी एंड कलेक्शन का बात बोला गया है, ठीक है। लागू होना और टैक्स कलेक्ट होना इसका बात कहा गया है सेक्शन 9 ऑफ CGST, ठीक है। और वही बात IGST में सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। सेक्शन 5 ऑफ IGST में क्या लिखा, वो लागू होना और कलेक्ट होना लिखा हुआ है। तो हम लोग ये दो सेक्शन साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले हैं। CGST एक्ट 2017 सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST। तो देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ध्यान रखते हुए, मतलब वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम होगा CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑन ऑल इंट्रास्टेट तो आपको पता है ना, विद इन द स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्शन में कुछ डाल दिया गया जो आपको पहले से पता है कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब पे ये नहीं लगेगा, ठीक है, GST नहीं लगेगा। ऑन द वैल्यू, अब किस वैल्यू पे लगाया जाए ये डिटरमाइन अब हम लोग करेंगे सेक्शन 15 ऑफ CGST पे, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 20%, मतलब कि 20 अगर CGST है तो 20 SGST होगा, मतलब टोटल आपका 40% जो है वो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल जैसा रिकमेंड करेगा। कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अब कलेक्ट कैसे होगा ये हम रूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, जो कि टैक्सेबल पर्सन है उससे वो पे करेगा, ठीक है। अब देखिए यही बात IGST एक्ट 2017 के सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 में कुछ भी लिखा हुआ है उसको ध्यान रखते हुए देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑन ऑल इंटरस्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब शराब यहाँ से हटाया गया है, ऑन द वैल्यू एज में बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। इसका भी जो वैल्यू है ना वो हम लोग सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट से निकालेंगे, मतलब उसी वैल्यू डिटर्मिनेशन का सेक्शन वही रहेगा, तरीका इसी सेक्शन में जो लिखा हुआ है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 40%, हम कहे थे ना जो IGST है वो CGST और SGST का एग्रीगेट होता है, तो ये 20 + 20 40%, एज मे बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ठीक है। कलेक्शन इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, ओके। अब यहाँ पे ना आप कुछ प्रोविजन देख रहे होंगे, है ना, तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो बताना ये है कि देखिए हम लोग IGST किस मामले में पढ़े कि अगर मैम एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स जा रहा है तो उसमें IGST लगेगा। तो हमारे अब अगर उसका क्या होगा कि अगर फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री आ रहा है तो उसको भी हम लोग इंटर स्टेट ही कहते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग, उस पर भी हम लोग IGST लगाते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है कि जो हम लोग के विद इन इंडिया
विद इन इंडिया स्टेट्स में अगर इधर उधर हो रहा है तो उसका वैल्यूएशन हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ CGST करते हैं। लेकिन अगर जो बाहर से आ रहा है, जो इम्पोर्ट हो रहा है, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन होता है ना वो हम लोग कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सेक्शन 3 इसका जो लेवी और कलेक्शन का जो बात है उसमें ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। अगर इम्पोर्ट हो रहा है उसमें ये सेक्शन, मतलब सेक्शन 5 जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नहीं लगेगा, उसमें लगेगा सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जब हम कस्टम का लेक्चर्स अपलोड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे कैसे हाँ, तो इसमें ये एक प्रोविजो है। तो देखिए प्रोविजो क्या है, देखिए लेवी ऑफ IGST ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो नोटिस करिएगा सिर्फ गुड्स है, नॉट सर्विसेज। ओके, प्रोवाइडेड दैट मतलब इससे प्रोविजन मतलब इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, दैट इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। द वैल्यू एज मे बी डिटरमाइंड इन द सेड एक्ट, मतलब जो इस एक्ट में जो वैल्यू डिटर्मिनेशन का दिया हुआ है, एट द पॉइंट व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम आर लेवीड ऑन सेट गुड्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट। ये हम आप लोग को पढ़ाएंगे। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। तो अब सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है कि गुड्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ CGST, मतलब वो लिखा हुआ है कि कौन कौन सा ऐसा गुड्स है जो कि CGST के से आउट ऑफ द स्कोप है। तो 2 में लिखा हुआ है सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ petroleum crude, high-speed diesel oil, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel shall be levied with effect from the date as may be notified by council। तो 1 मिनट एनालिसिस देखिए। आपको याद है अल्कोहलिक लिकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ से इसको हटा दिया गया है, मतलब इस पर GST नहीं लगता है। उसके बाद हम आपको दिखाए थे ना लिस्ट 2 में ये था मेंशन, तो इस पर वैट और CST लगेगा और यहाँ पे स्टेट एक्साइज लगेगा क्योंकि ये लिस्ट 2 में आ रहा था, ठीक है। और पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट और ये सारा चीज़ है, इस पर GST नहीं लगता है। तो इस पर क्या लग रहा था कि ये इस पर एक्साइज लग रहा था। ये लिस्ट 1 में भी आ रहा था और लिस्ट 2 में भी आ रहा था, तो वैट और एक्साइज दोनों लग रहा था। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स में ये लिस्ट 1 में आता था, इसीलिए इसमें एक्साइज लगता था और यहाँ से एक्सक्लूडेड था, मतलब लिस्ट 2 में नहीं था ये। और टबैको प्रोडक्ट्स को यहाँ इंक्लूड किया गया है, GST इस पर लगता है। उसके बाद अदर में सिर्फ GST लगेगा और ये सारा चीज़ नहीं लगेगा, ठीक है। IGST एक्ट में भी सबसेक्शन 2 में ये सारा चीज़ एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे। 9 का सबसेक्शन 3, 5 का सबसेक्शन 3, उसमें रिवर्स चार्ज के बारे में बताया गया जो आपको नेक्स्ट क्लब में बताएंगे।